कि इस बार कहा जा रहा है कि निर्दलीय इस बार की रोल में है। स्पेशली नाम लिया जा रहा है इंजीनियर रशीद का। कल को अगर जरूरत पड़ेगी बीजेपी को या नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को, क्या वो इंजीनियर रशीद और उनके समर्थित उम्मीदवारों को साथ लेकर सरकार बनाएगी? देखिए, मुझे लगता है कि इफ्स एंड बट्स पे अगर बातचीत शुरू कर दे तो फिर वो बात कहीं थमेगी नहीं। हमारी स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी सरकार बनने जा रही है, इसीलिए ये सारे सवाल का उत्पन्न होना इसका कोई मतलब ही नहीं बनता कि हम लोगों को किसका समर्थन चाहिए। हम अपने बल पर सरकार बना रहे हैं। परंतु उन्होंने अभी महिलाओं के बारे में गरिमा जी ने बात रखी। महिलाओं के विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। कठुआ में 8 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ, एक मंत्री लाल सिंह ने उसका समर्थन दिया, हमने उसको निकाला। उसको कांग्रेस पार्टी ने न केवल 24 का टिकट दिया, ना केवल स्टार प्रचारक बनाया, पर फिर से उनको उम्मीदवार बनाया है। तो मैं जानना चाहता हूं, और 35 से जब तक था तब तक पता है आपको कि जो जम्मू कश्मीर की बेटियां थी, मान लीजिए उन्होंने बिहारी से शादी की, मान लीजिए महाराष्ट्रियन से शादी की, कन्नडिगा से शादी की, तमिलियन से शादी की, तो उनके बच्चों को वो अधिकार नहीं मिलता था जो अधिकार मान लीजिए फारूक अब्दुल्ला ने एक विदेशी महिला से शादी की तो उनके बच्चों को मिलता था। ये तो महिलाओं के लिए उनका न्याय था। तो मुझे लगता है इन 2 स्पेसिफिक मुद्दों पर गरिमा जी जरूर जवाब देना कि लाल सिंह को लेकर आप महिला सम्मान की बात करते हैं, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कहां गया महिला सम्मान आपका जब रलीव सलीव गलीव के नारे लगे 1980 से 90s में, और कश्मीरी पंडितों को धमकी दी गई कि या तो आप यहां से जाओ या तो कन्वर्ट हो जाओ और अपनी महिलाओं को छोड़ के जाना। कहां गए आपके महिला सशक्तिकरण के नारे जब कोलकाता से लेकर केरला तक, कन्नौज तक सारी घटनाएं सामने आई हैं और उस पर कांग्रेस पार्टी कैसे खामोश रही? छोड़ देते इस विषय को। आपने कहा टेररिज्म पे पूरा पिक्चर दीजिए। 45% टेरर डाउन, 90% इन्फिल्ट्रेशन डाउन, 97% लॉ एंड ऑर्डर सही हुआ है, 65% सिक्योरिटी फोर्सेस कैजुअलिटी डाउन, 95% जो है स्टोर पेडलिंग डाउन, बंद पूरी तरह से समाप्त हुआ है, टूरिज्म बढ़ा है। उसके अलावा जो जीएसडीपी है वो 1 लाख करोड़ से 2 लाख करोड़ हुआ है। जो नल से जल था वो 7 लाख आपने दिए थे पूरे 60 साल में, हमने 13 लाख कनेक्शन दिए। जो डिग्री कॉलेजेस थी 94 थी वो 147 हुआ है, मेडिकल कॉलेज 4 थी आज 11 हुई है। आज जिस प्रकार से टूरिज्म बढ़ा है, रोड जो बनते थे वो 135 किलोमीटर बनते थे, आज 8000 किलोमीटर प्रति वर्ष बन रहे। ये काम हुआ है, और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं केवल एक सवाल का जवाब दीजिए कि महिलाओं के विषय में जो आपने कहा था, कहां है लाल सिंह? किसको बनाया आपने प्रत्याशी? लाल सिंह के साथ या 2018 की कांग्रेस के साथ, आप जिन्होंने कहा था कि इसका इस्तीफा होना चाहिए? इसका जवाब दीजिए स्पेसिफिकली। गरिमा जी। हाँ प्रत्युष जी, देखिए शहजाद पूनावाला जी मुझे लग रहा है बहुत परेशान हैं जम्मू कश्मीर की। मेरी परेशानी छोड़ दीजिए, जवाब दीजिए। होगी हरियाणा से इनको सिर्फ उटव्वल की। अब मुझे ऑडियो बहुत क्लियर आपके वहां से नहीं आ रहा है, तो शहजाद जी की आधी बातें मैं नहीं सुन पाई, पर जो भी मेरे समझ में आया मैं उसका जवाब दे रही हूँ कि ऑल फॉल, देखिए नहीं ऑल फॉल बातें जो यहाँ पर शहजाद जी कर रहे हैं मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि प्रदेश दर प्रदेश इनके पैरों से सियासी जमीन खिसक रही है। हरियाणा में जो अंदरूनी गुटबाजी और सिर्फ उटव्वल हो रहा है, मैं जेएनके पे बात करूं तो इनकी कलई, प्रत्युष जी मैं जेएनके की बात करूं तो इनकी कलई खोलने के लिए इन्हीं के द्वारा नियुक्त राज्यपाल सतपाल मलिक जी की बातें मुझे लगता है काफी है। सतपाल मलिक जी को इन्होंने राज्यपाल बनाकर भेजा, और जम्मू कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक का सच या 300 किलो आरडीएक्स का सच वो बता चुके हैं पूरे देश को। उसके अलावा महबूबा के साथ सरकार बनाना, मिलीजुली सरकार बनाना, और फिर दूध में से मक्खी की तरह महबूबा को बाहर फेंक देना। और उसके अलावा ये बताएं कि कश्मीरी पंडितों के लिए पिछले 10 साल में आज तक इन्होंने क्या किया। शहजाद पूनावाला, ये टैक्टिक सबको आती है, ये स्क्रीन पे फोटो दिखाना, ये दिखाना। जो असलियत है, जो फैक्ट्स और फिगर्स हैं, वो सतपाल मलिक पूरे देश के सामने, दुनिया के सामने आप लोगों को एक्सपोज कर चुके हैं कि 300 किलो आरडीएक्स की बात, आरडीएक्स के ऊपर लगातार उन्होंने बोला कि हमने सचेत किया था, हमने महिला विषय लाल सिंह पर कांग्रेस का स्टैंड क्लियर कर दीजिए। उन्होंने नहीं, आप क्यों नहीं, आप 300 किलो आरडीएक्स में कब बात करते हैं? मैं उस पर बोलने को तैयार हूं, प्रत्युष जी बोलने को तैयार हूं, मैं बोलने को तैयार हूं। लाल सिंह पे जवाब ले लो, के सवालों का जवाब मैं बोलूंगा, आप लाल सिंह पे जवाब दो। मैं कहीं पर बाधित नहीं हूं शहजाद पूनावाला के सवालों के जवाब देने के लिए, इसलिए क्योंकि एक एक करके पहले शहजाद पूनावाला सतपाल मलिक के सवालों का जवाब दें जो वो मोदी गवर्नमेंट के ऊपर उठाते हैं 300 किलो आरडीएक्स को लेकर और सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर। महबूबा के साथ क्यों आज कट्टी हो गई आपकी?
एक बार आप गोद में बैठा। अब मैं प्रत्युष जी 10 सेकंड दीजिए, मैं ये भी प्रोपेगेंडा ध्वस्त करना चाहता 10 सेकंड दे रहा हूं, उसके बाद मैं संदीप वजीर आपके पास आ रहा हूं। यू शुड 10 सेकंड शहजाद पुनावाला 10 सेकंड के लिए पिछले 10 साल में देखिए, वैसे तो की आत्मा से पूछिए। मैं अपना जवाब दूं या आप गरिमा जी इंटरप्ट करेंगे मेरे समय में, क्योंकि आकू जी भी रुके हुए, आनंद जी भी रुके हुए, पीडीपी के एनसी के साथी भी रुके हुए। कौन रोक सकता है? सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता। वैसे भी रोकना भी नहीं चाहिए, विकास की गंगा को कोई नहीं रोक सकता, विकास की गंगा को कोई दंगेबाज नहीं रोक सकता। आप सुन लीजिए कान खोल के, ये आरडीएक्स के विषय में सतपाल मलिक को कोट कर रहे हैं ना, अरे कान खोल के सुन लीजिए ना मैडम, काहे बीच में बोल रही हैं आप ना। तो जवाब दे नहीं पाए लाल सिंह पे, लाल सिंह पर तो जवाब दे नहीं पाए। अब जब मैं जवाब दे रहा हूं तो बीच में पत्थरबाजी कर रही है शाब्दिक। सुन लीजिए, पत्थरबाजों का वैसे भी इलाज करके रखा है हमने। सुनिए, मैं कह रहा हूं कि सतपाल मलिक को वैसे तो ये गीता बाइबल कुरान मानते हैं ना, तो उसी सतपाल मलिक ने कहा था कि इसमें कोई डाउट नहीं है। अब धीरे धीरे ये देश कर रहा है। प्रत्युष जी मैं बोलूं, देखिए ये जो लगातार इंटरप्ट करने की बीमारी उसकी होती है जिसके पास जवाब नहीं होते। मैंने उनकी पूरी बात सुनी। प्रत्युष जी आप संरक्षण दीजिए, जी बोलिए 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 को आना पड़ेगा पत्थरबाजी। बोलिए 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 शहजाद पुनावाला बोले 10 सेकंड में बाकी मेहमान इंतजार कर रहे हैं, टाइम खराब कर रही है और हमारे पैनलिस्ट का भी। मणिपुर के राज्यपाल का मुंह बंद करते हो, कभी जेएनके के राज्यपाल का मुंह बंद। अरे लगातार नहीं होता डिबेट भाई ऐसे लोकतंत्र। प्रत्युष जी जरा डिबेट का गरिमा जी एक सेकंड, गरिमा जी एक सेकंड, शहजाद पुनावाला डाल दिया भाई, ये लाउड स्पीकर थोड़ी 5 बार बजती रहेंगी भाई। गरिमा जी एक सेकंड, गरिमा जी पर कितना बड़ा पट्टा लगाया गरिमा जी एक सेकंड, गरिमा जी शहजाद पुनावाला जिस लाल सिंह की बात कर रहे हैं वो तो आपके पार्टी में भी थे, बीजेपी में भी थे। मैं जवाब कैसे दूं अगर ये चुप नहीं रहेंगी तो मैं शहजाद पुनावाला जल्दी से जवाब 10 सेकंड, क्योंकि ये लगातार बोला जा रही है। बाकी मेहमानों का रुख करना। नहीं तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कारवा लूटा कैसे। भाई शहजाद पुनावाला डिबेट नहीं हो सकती, आप शहजाद पुनावाला डिबेट करवाइए प्रत्युष जी। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ऐसे किसी को कोई बात समझ में नहीं आएगी। जी शहजाद पुनावाला जल्दी से। मैं कैसे बोलूं, उनकी आवाज लगातार फट रही है लाउड स्पीकर की तरह, मैं कैसे? गरिमा जी प्लीज, गरिमा जी लाउड स्पीकर तो बंद करवाइए पहले। गरिमा जी प्लीज। दरवाजा ऐसा है, आप ये बताइए क्या आप जब तक मेरे सुरक्षित संरक्षित बोलने का समय नहीं होगा मैं नहीं बोलूंगा, मेरी बात ही हो जाएगी। पुनावाला को मेरे साथ रखिएगा स्क्रीन पर प्लीज। पीसीआर अगर आप मेरी आवाज पीसीआर को 10 सेकंड में दे रहा हूं शहजाद पुनावाला, क्योंकि बाकी मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। जी अब देखिए, अब भी नहीं किया है टू विंडो, ये बीच में बोलेगी। पर सुनिए, मैं कह रहा हूं कि सतपाल मलिक को जो गीता बाइबल कुरान की बात मानते हैं ना, उस सतपाल मलिक ने कहा कि ये आरडीएक्स पाकिस्तान से आया, पर तुम्हारे रणदीप सुरजेवाला ने बोला ये होम ग्रोन टेरर था। तुम्हारे धीर रंजन चौधरी ने कहा कि ये इंटरनल एक्ट ऑफ टेररिज्म था। अब बताइए, सतपाल मलिक को मानते तो एक बात मानते और दूसरी बात नहीं मानते आप। और लाल सिंह पर बोलती बंद हो गई क्या? लाउड स्पीकर की तरफ 5 बार बोल रही है, पर एक बार लाल सिंह पर जवाब नहीं है आपका। बोलिए महिला सशक्तिकरण के साथ है तो लाल सिंह को टिकट क्यों दिया? हमने लाल सिंह को निकाला, आपने लाल सिंह को रेड कारपेट देकर लाल वेलकम कराया उसका। चलिए बोलिए। मानते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसकी सरकार चल रही है देश के अंदर, ठीक है, उसको जवाब देना। मैं संदीप जी आपके पास आ रहा हूं, संदीप जी मैं आपके पास आ रहा हूं। रणदीप सिंह सुरजेवाला इंपॉर्टेंट नहीं है, बताइए कि दूध से मक्खी की तरह पीडीपी को बाहर निकाल दिया, खोल रहे हैं तो आपने अपने गठबंधन में क्यों नहीं रखा? नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने अपने गठबंधन में पीडीपी को क्यों नहीं रखा? और जम्मू कश्मीर में अपना हश्र देखिएगा। नमस्कार सब पैनलिस्ट को। सर लाल सिंह का जवाब ये मैडम से मांग रहे थे, तो मैं एक बात उसके लिए बोल दूं, फिर उसके बाद मैं अपनी बात रखूंगा। लाल सिंह जी बीजेपी ने लाल सिंह को नहीं निकाला। अच्छा। वो खुद पार्टी छोड़ के गया था। चलिए, मंत्रालय से किसने निकाला था? वो खुद पार्टी छोड़ के वजीर साहब, मंत्रालय से किसने निकाला था? मंत्रालय से निकाला था, पार्टी से नहीं निकाला था। मंत्रालय से निकाला था ना, तो ये मत बोले मैंने बोला मंत्रालय से निकाला था, आपने सुना नहीं। चलिए छोड़िए, आप आगे बात करिए। आप बोल रहे हैं, आप भी कर्टसी रखिए ना सुनने की। हाँ बोलिए संदीप जी बोलिए, आपका तो अभी नंबर आया है, बोलिए। उनको पार्टी से आपने नहीं निकाला था, वो खुद पार्टी छोड़ के गए। लेकिन जब पार्लियामेंट की इलेक्शन हुई तो आपके सारे लीडर उनको मनाने के लिए गए। अच्छा जी, सब लीडर उनको मनाने के लिए गए। लेकिन वो जिद्दी आदमी था, माना नहीं। लेकिन आप हाथ जोड़ के गए थे उसको मनाने के लिए कि तू इलेक्शन मत लड़। आप मेरे को मत बताइए जम्मू कश्मीर के बारे में, आपसे बेटर मैं आपको आपसे ज्यादा आपकी कुंडली बताता हूँ। आप बोलिए, बोलते रहिए। चलिए लेट मी स्पीक सर, बोलिए, मैं आपकी कुंडली अभी खोलता हूँ। अब आ गई बात कि हमने पीडीपी को साथ क्यों नहीं रखा। जी हमने अपने दरवाजे खुले रखे हुए थे पीडीपी के लिए, लेकिन पीडीपी को हमने कन्वे किया था कि आप पार्लियामेंट्री इलेक्शन ना लड़ें, क्योंकि आप वेट कीजिए, आप असेंबली इलेक्शन तक वेट कीजिए, हम आपको अकोमोडेट करेंगे। लेकिन उन्होंने पार्लियामेंट्री इलेक्शन में अपने कैंडिडेट्स उतारे
जिससे उन्होंने खुद अपना दरवाजा बंद किया। हमने कोई दरवाजा बंद नहीं किया उनके लिए कि आप यहाँ पे नहीं हमारे साथ ना रहिए। हमें तो खुशी होती वो भी हमारे साथ रहते। ये सेकुलर फोर्सेस और जो इस स्टेट के लिए काम करने वाले लोग हैं वो साथ रहे तो हमें कोई इतराज नहीं था, लेकिन उन्होंने खुद दरवाजा बंद किया। हमारा कोई कसूर नहीं है। मैं चूंकि समय कम है इसलिए मैं जल्दी से अक्कू श्रीवास्तव सर और आनंद विजय सर मैं आपके पास आ रहा हूं। सबसे पहले आनंद विजय सर ये बताइए कि परिसीमन के बाद जो सीटें बढ़ी हैं 90 हुई हैं, जिसमें 43 तो हो गई है जम्मू की, 47 हो गई है कश्मीर की। क्या इस बार जम्मू डिसाइड कर रहा है सीएम कौन होगा? लेकिन ये तभी होगा जो सरकार बनाएगा उसको कश्मीर वैली से भी सीटें निकालनी होंगी। प्रत्युष जी, सबसे पहले तो मैं शहजाद भाई से थोड़ा दुखी हूं। आज वो लगातार हम लोगों को विंडो से बाहर निकालने पर आमादा थे, लगातार 2 विंडो लगवा रहे थे वो। उनको अच्छा नहीं लगता कि हम लोगों की शक्ल भी टीवी पे दिखाई दे। शहजाद भाई थोड़ा रहम करा करो को पैनलिस्टों पर, हमें भी दिखने दिया करो। खैर, दूसरी बात मैं आता हूं, मेरे लिए ये राजनीति और आपका जो प्रश्न है वो बिल्कुल सही है कि जब तक कश्मीर वैली से सीटें नहीं आएगी सरकार बनाना बहुत मुश्किल है। और जम्मू रीजन से भी हम ये मान के न चलें कि एक ही पार्टी को सारी सीटें मिल जाएंगी। मेरे लिए सीट और सरकार से महत्वपूर्ण कश्मीर के मामले में प्रत्युष जी ये है जो आपके स्क्रीन पर देख रहा हूं, लंबी लंबी महिलाओं की कतारें और वोटरों का उत्साह। ये जो जमहूरियत में विश्वास पैदा हुआ है लोगों का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे भारत की अखंडता के लिए और भारत की प्रगति के लिए और स्वयं जम्मू कश्मीर की जनता की प्रगति और विकास के लिए। मुझे लगता है कि अभी तक जिन इलाकों में, अभी खालिद बता रहे थे कि शोपियां में 1% वोटर टर्नआउट होता था और अभी 10 बजे तक 11% हो गया। तो ये जो ह्यूज जंप है, ये जो संगीनों के साये में जबरदस्ती चुनाव का दिखावा होता था अतीत में, उससे आगे बढ़कर जिस प्रकार लोगों की भागीदारी बढ़ी है वो बड़ी और ये लोकसभा में भी देखने को मिली थी, लोकसभा में भी देखने को मिली थी। और ये बहुत ही अच्छा ट्रेंड और चुनाव आयोग ने इसकी तारीफ भी की थी कि एक रिकॉर्ड हमने देखी है बढ़ोतरी। अक्कू श्रीवास्तव सर, इस बार इंजीनियर रशीद और निर्दलियों की अहम भूमिका मानी जा रही है। 2014 में जहां 32% खड़े थे निर्दलीय उम्मीदवार, इस बार वो 45% को पार कर चुके हैं। क्या इस बार वो सत्ता की कुंजी जो है वो निर्दलियों के पास है क्या? देखिए, ये बात सही है कि निर्दलीय बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं, लेकिन सिर्फ निर्दलीय नहीं, आधार तो कोर जो होंगे वो 2 बड़ी पार्टियां होंगी, या नेशनल कॉन्फ्रेंस होगी या बीजेपी होगी। जो बड़े स्तर पर सामने आएगी उसी के साथ निर्दलीय चुंबक की तरीके से चिपकने की कोशिश करेंगे और सरकार को चलाने के लिए ज़रूरी भी होगा। लेकिन जैसा कि मैं सुबह से कहता चला आ रहा हूँ, ये अपने आप में बहुत अद्भुत हो रहा है, बहुत शानदार हो रहा है, बहुत ही स्वागत योग्य हो रहा है। जम्मू कश्मीर ऐसी जगह में देश के अन्य हिस्सों से ज्यादा शुरुआत में जिस तरीके से लाइनें लगी हैं, आपके हमें याद नहीं पड़ता है कि इधर हाल के लोकसभा के चुनावों में भी इतनी लंबी 400-400 500 लोगों की लाइन, महिलाओं की लाइन, उत्साह के साथ लाइन, एक के ऊपर एक चढ़े हुए लोग लाइन लगाए हुए हैं। ये उत्साह अपने आप में बहुत अविश्वसनीय है। एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर सामने आ रही है और ये उम्मीद की जा रही है कि पिछली बार 2014 में जो आंकड़ा था विधानसभा चुनाव में वोटिंग टर्नआउट का, वो इस बार उससे कहीं ज्यादा आगे निकल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।